कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो खबर आई है वो सभी को स्तब्ध करने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत के 1 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। एक निजी थिंक टैंक CMI की रिपोर्ट ये साफ तौर पर दर्शाती है कि कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ी है और आने वाले समय में इसके जो पूरा होने की संभावना है वो लंबे समय के बाद दिखती है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार CMI की ये रिपोर्ट पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से अधिक देशवासियों ने अपना रोजगार खो दिया है। निजी थिंक टैंक CMIE का अनुमान है कि मई अंत तक बेरोजगारी दर 12% के करीब रह सकती है, जबकि अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% रही थी। कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। CMIE की ओर से आंकड़े आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। इसमें कई ऐसे अनुमान हैं जो अगर सही साबित हुए तो बेरोजगारी को लेकर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जिसको पटरी पर आने में काफी वक्त लग सकता है। शहरों में ज्यादा पड़ी बेरोजगारी की मार। CMIE के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि दूसरी लहर में बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार शहरों पर पड़ी। CMIE के ताजा डाटा के मुताबिक 30 मई को समाप्त हुए सप्ताह में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 18% के करीब पहुंच गई। डाटा के मुताबिक शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 17.88% रही है, जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 12.15% रही है। डाटा के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर में पिछले 15 दिनों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 मई को समाप्त हुए सप्ताह में शहरी बेरोजगारी दर 10.8% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में घटी बेरोजगारी दर। वही CMI के डाटा के मुताबिक 30 मई को समाप्त हुए सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 9.58% रही। 15 दिन पहले के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में 4% की गिरावट रही। 30 मई को समाप्त हुए सप्ताह में शहरी क्षेत्र में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35.69 रहा, जबकि 16 मई को समाप्त हुए सप्ताह में शहरी क्षेत्र में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 37% था। नई नौकरी पाने में लगेगा लंबा वक्त। CMI के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास का कहना है कि अब धीरे धीरे देश की इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई। इससे लगता है कि कुछ हद तक चीजें सुधरेंगी, लेकिन ज्यादा राहत की उम्मीद अभी नहीं है। व्यास के मुताबिक फॉर्मल सेक्टर से काम करने वाले जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, उन्हें नौकरी दोबारा पाने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र रोजगार के मोर्चे पर कुछ हद तक रिकवर कर रहा है। व्यास के मुताबिक इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% रह गया है, जो कि पिछले 42.5% पर था। CMI के महेश व्यास का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 3-4% की बेरोजगारी सामान्य है। आगे बेरोजगारी में कमी आएगी। 97% लोगों की कमाई घटी। CMI ने अप्रैल में 1.75 लाख परिवारों पर देशव्यापी सर्वे किया, जिसमें केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही थी। 55% परिवारों का कहना था कि उनकी इनकम घटी है, जबकि बाकी 42% के मुताबिक उनकी कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई के हिसाब से देखें तो करीब 97% परिवारों की कमाई घटी, यानी कि जिन परिवारों में कमाई घटी वो तो है ही, साथ ही जिनकी नहीं घटी लेकिन महंगाई बढ़ी है तो माना जाए कि उनकी इनकम महंगाई के मुकाबले तो गिरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों की जो कमाई है वो घटी है और जिनकी आय स्थिर रही है उनकी कमाई भी एक किस्म से घटी है, क्योंकि महंगाई भी इस दौरान लगातार बढ़ती रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।